हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन है जूम तक लिमिटेड इशूड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹400 पर शेयर। डिविडेंड वाज पेबल एट 15%। द फ्लोटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द शेयर्स अमाउंटेड टू 10% ऑफ द इशू प्राइस। देन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आपको दिख रही है स्क्रीन पे, तो ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैलकुलेशन पे है। कितना कॉस्ट लगा प्रेफरेंस शेयर को अक्वायर करने में, तो वो ये बेसिस पे प्रॉब्लम्स है, ये कैटेगरी की प्रॉब्लम है। ओके, तो अपन को बेसिकली क्या 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 कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करना है। लेकिन उसके लिए अपन को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा डेटा क्या दे रखा है। ओके, अब जो डेटा दे रखा है तो उसके अनुसार अपना फॉर्मूला होगा। ठीक है, अगर अलग अलग डेटा दे रखा होता है तो अलग अलग फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं क्या बोला है, जूम तक लिमिटेड, ये सिर्फ कंपनी का नाम है। इशूड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल की कोई जरूरत नहीं, इग्नोर करो। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि मतलब जूम तक लिमिटेड ने इशू करा है प्रेफरेंस शेयर, और कितने में इशू करा है, ₹100 के अंदर इशू करा है। ठीक है, यहाँ पे इशू प्राइस ₹100 हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, एट ए प्रीमियम ऑफ 400 पर शेयर। यहाँ पे कंपनी ने बेसिकली ₹100 में इशू करा है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो अपन प्रीमियम भी ऐड कर देंगे इसको। तो कितना हो जाएगा, टोटल अपना 500 हो जाएगा। तो अपन प्रीमियम ऐड कर दिए तो कितना होगा, 500 हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया टोटल इशू अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इशू कितने में हुआ, ₹500 में हुआ है। 100 तो ऑलरेडी उसका पहला था, फेस वैल्यू थी 100, फिर बाद में उसके ऊपर 400 प्रीमियम ऐड हो गया तो अपना 500 हो गया। ठीक है, फिर बाद में क्या बोला है यहाँ पे, डिविडेंड वाज पेबल एट 15%। तो डिविडेंड हमेशा आपको रिमेंबर करना है कि मतलब डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो 15 कितना होगा यहाँ पे, 15% ऑफ ₹100 होगा डिविडेंड। ठीक है, तो कितना होगा डिविडेंड, कितना हो जाएगा, 15% ऑफ 100 कितना होता है, ₹15 हो गया। ठीक है, तो ये अपना डिविडेंड हो गया। अब यहाँ पे अपन को डिविडेंड पता है और यहाँ पे अपन को नेट प्रोसीड पता चलेगा, क्योंकि मतलब लास्ट फाइनल में कितना बचता है, तो ये डिवाइड बाय वो होगा। अब वापस देखते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, द प्रेफरेंस शेयर्स वे इशूड एट 100 ईच। ठीक है, 100 पे इशू करा, प्लस प्रीमियम पे इशू हुआ है। ठीक है, 400 प्लस प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो टोटल इशू प्राइस कितना हो गया, 500 हो गया। ठीक है, टोटल इशू 500 पे हुआ है। डिविडेंड पेबल अपन ने कैलकुलेट कर लिया 15%। देन यहाँ पे क्या बोला, द फ्लोटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द शेयर अमाउंटेड टू 10%। यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट या फिर इशू एक्सपेंसेस कुछ भी दे रखा हो तो वो यहाँ पे टोटल इशू में से माइनस होगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बोला, 10% ऑफ द इशू प्राइस। टोटल इशू कितने में हुआ था, 500 पे हुआ था, तो उसका 10% अपन को लेना है। यहाँ पे बोला है इशू प्राइस जब मतलब प्रीमियम को ऐड करने के बाद जो होता है तो वो इशू माना जाता है। ठीक है, लेस करेंगे, लेस यहाँ पे क्या बोला है, फ्लोटेशन एक्सपेंसेस बोलिए। अपन लिखते हैं फ्लोटेशन एक्सपेंसेस, तो कितने हो गए, 10% ऑफ द इशू। कितने में इशू हो रही है, 500 पे इशू हो रही है, तो 500 इंटू 10 कितना होता है, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 500 माइनस 50 कितना बचेगा आपका, 450 बचेगा। ठीक है, तो ये 450 को अपन क्या कहेंगे, अपन इसको कहेंगे टोटल नेट प्रोसीड्स। ठीक है, तो ये अपना टोटल नेट प्रोसीड्स कितना हो गया, 450 हो गया, और डिविडेंड कितना हो गया, ₹15 हो गया। ये अपन को दोनों डेटा मिल चुका है। अब ये दोनों डेटा के हिसाब से अपना फॉर्मूला डायरेक्टली बनेगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय टोटल नेट प्रोसीड्स। तो अपना क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर, और डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ठीक है, तो अपन लिखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर कितना है, 15 डिवाइड बाय टोटल नेट प्रोसीड्स कितना है, 450 इंटू 100 करते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 450 इज इक्वल टू इंटू 100, कितना आ रहा है, 3.33% आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट इनकर टू अक्वायर प्रेफरेंस शेयर, तो बेसिकली 3.33% लगता है। ठीक है, तो अपन अपना फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर जूम तक, सॉरी दिखानी होगा, जूम तक लिमिटेड इज कितना आ रहा है, 3.33% आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर।